औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम या अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर मेहरबान रहे, औसियत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज हम एक अरबी की नई बुक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अत्तरीक़ातुल असरिया। हाँ, इसका तरीका का तो मतलब तरीका ही है, असरिया का मतलब है मॉडर्न, जदीद। जदीद तरीका किसमें? फ़ी तालीमी, तालीम में, और लुग़तुल अरबिया, अरबी की ज़ुबान में एक मॉडर्न तरीका। तो इसका हम जुज़े अव्वल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बुक मेरे दर्स निज़ामी के कोर्स साल अव्वल में मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद है ये बुक। और ये दरासात दीनिया 2 साल का होता है, उसमें भी पढ़ाई जाती है हमारे मदारिस में। और इसका पढ़ने से हमें एक तो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ हमारे ज़्यादा होते हैं अरबी में, और छोटे-छोटे जुमलों के ज़रिए हमें आम बोलचाल में आसानी होती है, और हमें ग्रामर में भी काफ़ी इससे मदद मिलती है। जो हम सीख रहे होते हैं वो इसमें अप्लाई हो रहे होती हैं चीज़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम ये शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग इसे एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं पहले सबक से। अदरसुल अव्वल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरसुल अव्वल दर्स कहते हैं सबक को, अव्वल कहते हैं पहले को, पहला सबक। पहला सबक यानी कि इसका नाम है ऐसा। इसको शुरू करने से पहले इसके हम पहले कवायद देखते हैं, वो इस सबक के आखिर में दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह अरबी कवायद यानी ग्रामर में अरबी कवायद की चंद इस्तिलाह हैं, यानी टर्म्स। इसमें एक जो टर्म्स बताई गई वो इसम इशारा है। इसम इशारा क्या है? वो लफ्ज़ या लफ्ज़। अरबी में ज़ुबान और उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं, अरबी में लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। जैसे हाज़ा किताब। अब हाज़ा का मतलब है ये। हम उर्दू में ये, वो, इंग्लिश में दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं इशारे के लिए। तो अरबी ज़ुबान में हाज़ा इसम इशारा है। मुज़क्कर मुज़क्कर नर यानी मेल। जो ये इसम इशारा है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये इसमें रजुलन मर्द है, ये मुज़क्कर है। फ़रस घोड़ा, हजर पत्थर, माँ पानी। यानी कि हमने इसमें ये देखा कि जिन्स में मर्द औरत ही मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते, जानवरों में भी होते हैं और बेजान चीज़ों में भी होते हैं, और ये लिक्विड में भी। ये हम जो आम बोलचाल में इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। तो पानी मीठा है, हम मीठी है नहीं बोलता, पानी मीठा है। पत्थर भारी है, ये हाँ, लेकिन अरबी ज़ुबान में ये मुज़क्कर है। कायदा हाज़ा हाज़ा इसम इशारा है और यह मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। मुफ़रद मतलब एक फ़र्द से, फ़र्द एक के लिए और अफ़राद ज़्यादा के लिए, जमा के लिए बोला जाता है, तो उसी से मुफ़रद है। और मुफ़रद के लिए यानी एक के लिए मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है क्या? हाज़ा। जबकि वो नज़दीक हो यानी बिल्कुल करीब हो, तो करीब के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं ये। और हाज़ा, अरबी में हाज़ा। जैसे हाज़ा किताब, ये किताब है। माँ मन। माँ ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। जो कायनात में जितनी भी हम चीज़ें हैं उनके लिए सवाली अंदाज में जब कोई बात की जाएगी तो माँ इस्तेमाल होगा। उस लफ्ज़ से इस लफ्ज़ से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है, जैसे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ इट। इस तरह से ये हम अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होगा। मन, मन का मतलब है कौन। ये सवालिया निशान भी आगे दिया, मन कौन मायने हैं। इस लफ्ज़ से इंसान के बारे में सवाल किया जाता है, यानी आकिल के लिए। आकिल 3 मखलूक़ात में से 3
मखलूक ऐसी हैं जो आकिल, जिनके बारे में कहा गया है इंसान, फरिश्ते और जिन्नात, इनके लिए मन इस्तेमाल होता है। इन ज़ी अकल या ज़विल अकूल, अगर तीनों के लिए होगा ज़विल अकूल, और इंसान के लिए हो ज़ी अकल यानी अकल वाले, तो इनके लिए मन इस्तेमाल होगा सवालिया अंदाज में। अब यहाँ पर देखते हैं अल्फाज मायने। ये अल्फाज मायने बुक के आखिर, इस सबक के आखिर में दिए गए हैं। आप जो आपके पास बुक होगी आप उसमें देखिएगा, और इन्हें सब पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब ये अल्फाज मायने हमें हम पढ़ लेंगे, हमें थोड़ा सा याद हो जाएंगे, तो हमें वो सबक का शुरू का हिस्सा जो हमारा है वो हमें पढ़ने में आसान हो जाएगा। हाजा, ये मुज़क्कर के लिए। माँ हाजा, अभी हमने देखा माँ हाजा ये क्या है, माने इसका मकतब, मकतब। एक और चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा कि आप देखिए यहाँ पे सारी जो अल्फाज हैं उनके आखिर है वो उन एराब नहीं लगे हुए कुछ भी, वो वहाँ यहाँ पर साकिन हुए हुए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें, क्योंकि हम नया सीख रहे हैं, अभी हमारी ज़ुबान नहीं है, तो हमें यहाँ पर एराब की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे उस्ताद ने हमें बताया था कि अरब लोग जब कोई बात करते हैं तो वो उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं, तो उनका अंदाज़े तकल्लुम है। तो लेकिन अभी हम तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इस पे एराब लगाएं, और एराब में हम इसके ऊपर दो पेश यानी दो पेश वाली तनवीन लगाएंगे। मकतबुन, मेज़ या तपाई। बाबुन, दरवाज़ा। जिदारुन, दीवार। फरसुन, घोड़ा। कअसुन, प्याला। रजुलुन, मर्द। वलदुन, लड़का। मन हाजा, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था मन का माने कौन, हाजा ये कौन है। अमूद, स्तून, पिलर। सक़्फ़, छत, यानी ये छत का जो निचले वाला पार्ट होता है जिसे सीलिंग कहते हैं, सीलिंग फैन, छत का पंखा। तो जिस इसीलिए इसे याद करना आसान हो जाएगा। सक़्फ़, निचले वाला हिस्से को कहते हैं हजर, पत्थर। मा माउन, पानी। कलम और रसास, पेंसिल, यानी लेड पेंसिल जो होती है हमारी कच्ची पेंसिल, उसे कहते हैं कलम और रसास। अब वालिद या बाप, बाप के लिए अरबी ज़ुबान में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अब भी और वालिद भी। बेटा, इब्न, वलद। अब यहाँ पे देखिएगा क्योंकि वालिद के लिए हम उर्दू में वालिद ही लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन वलद हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है। वल्दियत तो होता है लेकिन वलद कम होता है, तो इसकी अक्सर हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हाँ ये इसका क्या मायने करें। तो इसके लिए पहचान ये है कि जब वाव के साथ अलिफ आएगा तो हमने फ़ौरन समझ जाना है कि वालिद की बात हो रही है। अगर बगैर अलिफ के होगा तो हमें समझना है कि ये बेटे की बात हो रही है। शुबाक, खिड़की। हारिस, चौकीदार। अब इन अल्फाजों को हम सबक के जो हमारा है शुरू का है पार्ट उसमें देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। किताब, किताब हम उर्दू में भी किताब ही इसको इसका मायना हम करते हैं, और किताब किताब ही कहते हैं। कलम, कलम को भी कलम ही कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे एराब नहीं लगे हुए तो हमने एराब लगाने जैसे किताबुन, कलमुन। हाजा, किताबुन। हाजा, किताबुन, ये किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा वरकुन, ये सफ़ा है यानी पेज है। मा हाजा, ये क्या है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा किताबुन, ये किताब है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। आपने जब हम तनवीन लगा रहे हैं तो आपने तनवीन के साथ एक भी ज़रूर लगाना है, एक का मायने भी ज़रूर करना है जब ये चीज़ें आएंगी। जब काउंटिंग में आएंगी तो कुछ करना है कुछ, और जब लिक्विड में आएंगी ना तो वहाँ पर सॉरी वहाँ पर कुछ करना है, और काउंटिंग में आती है तो फिर कोई का आपने इसके तनवीन के तीन मायने होते हैं, एक, कोई और कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक एक वो हमारे पास चीज़ का नाम दिया गया है तो हमें उस हिसाब से एक करना है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा मकतबुन, ये तपाई है।
मा हाजा ये क्या है, हाजा कुर्सियुन ये एक कुर्सी है। अब देखिए कुर्सी हम उर्दू में भी कुर्सी कहते हैं, अरबी ज़ुबान में भी कुर्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए किताब, कलम, कुर्सी ये हमारे उर्दू के ही लफ़्ज़ हैं जो अरबी में आए। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान है अरबी को सीखना। मा हाज़ा मकतबुन, मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा मकतबुन ये एक तपाई यानी स्टूल है। मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा बाब ये एक दरवाज़ा है। मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा शुब्बाकुन ये एक खिड़की है। मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा जिदारुन ये एक दीवार है। देखते हैं, हाज़ा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है। हाज़ा उस्ताजुन ये एक उस्ताद है। हाज़ा खादिमुन ये एक नौकर है। मन हाज़ा, देखिए यहाँ से मन के सवाली अंदाज में शुरू होगी बात। मन हाज़ा ये कौन है, मन हाज़ा ये कौन है। हाज़ा तालिबुन ये एक तालिब इल्म है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा उस्ताजुन ये उस्ताद है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा खादिमुन ये एक खादिम है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा रजुलुन ये एक आदमी है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा वलदुन ये एक बेटा है। हाज़ा सईदुन ये सईद है। हाज़ा महमूदुन ये महमूद है। हाज़ा हामिदुन ये हामिद है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर नाम है, इन नाम के साथ भी मुज़क्कर नाम है तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर का ही है। और अगर और यहाँ पर ये इनकी कैटेगरीज हैं या तालिब, उस्ताद, नौकर, आदमी, बेटा, तो उनके साथ भी इसमें इशारा मुज़क्कर का है। ये भी मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है इसमें। तो ये बातें हमें छोटी-छोटी इस बुक से पता चल रही हैं। अब यहाँ पर ये तमरीन है यानी मश्क है, एक्सरसाइज़। तो यहाँ पर हमें ये सवाल दिया गया है कि इसके साथ इन इन सब के साथ हमने हाज़ा लगा के जुमले बनाने हैं। जैसे हाज़ा कुर्सियुन ये कुर्सी है, हाज़ा अमूदुन ये सतून है, हाज़ा सक़्फ़ुन ये छत है, हाज़ा कअसुन ये गिलास ये प्याला है, हाज़ा वर्क़ुन ये स्पेज है। हाज़ा तलमीज़ुन ये शागिर्द है। हाज़ा खादिमुन ये खादिम है। हाज़ा मुअल्लिमुन ये मुअल्लिम है या टीचर है। हाज़ा यूसुफ ये यूसुफ है। हाज़ा हारिस ये चौकीदार है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अरबी में तर्जुमा करें, यानी अरबी टू उर्दू टू अरबी। ये पेंसिल है तो इसकी क्या हो कि हमने पेंसिल के क्या पढ़ा था, कलम और रसास। हाजा कलम और रसास, हाजा शबाक, हाजा जिदार, हाजा सतून, सतून का क्या था सॉरी, हाजा अमूद, हाजा अमूदुन, हाजा वलदुन, हाजा रजुलुन, हाजा वालिदुन, हाजा सईदुन, हाजा मुदर्रिसुन, हाजा आलिम। ये देखें कि इनकी इस तरह से आपने उर्दू से अरबी के जुमले बनाने, अपनी कॉपी पे लिखना है इनको और इस तरह से प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए देखिएगा कि एक सबक में कितनी चीज़ें आप सीखेंगे और सीख जाएंगे चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला। आपको बहुत खुशी होगी मेरी तरह इंशाअल्लाह। और कोई भी आपको मुश्किल लगे इंशाल्लाह क्लास में यहाँ आप सवाल लिख कर लाइएगा और उन्हें डिस्कस करेंगे हम। जिसको भी कोई भी चीज़ समझ ना आए, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझे क्लास में ज़रूर सवाल करेंगे आप लोग, तो मैं आप सबके इंशाल्लाह वो जहाँ पे जवाब दूंगी। और हम ये इसको बड़े दिल और शौक़ से पढ़ेंगे तो हमारे लिए अल्लाह ताला शरह सदर कर देंगे और हमारे लिए हर सबक आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।